नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे स्टीव जॉब्स की सफलता के 5 राज। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसने टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन की दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया है। उनकी कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है और उनके जीवन से मतलब बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। आज हम उनके सफर के उन 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे जिन्होंने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाँ, वो 5 सूत्र जो उनकी सफलता के पीछे थे। तो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक जो मुझे लगता है, अपने काम से प्यार करो। जॉब्स का मानना था कि अगर महान काम करना है तो उसका बस एक ही तरीका है, जो कर रहे हो उससे प्यार करो। सही कहा आपने। ये उनके लिए सिर्फ नौकरी करना या पैसे कमाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक जुनून था, एक पैशन था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, एप्पल को बनाने में लगा दी। उनका मानना था कि अगर आप अपने काम को पसंद ही नहीं करते, मतलब दिल से नहीं चाहते, तो उसमें बेहतरीन कैसे हो सकते हैं, उसमें एक्सेलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। और शायद यही पैशन उन्हें मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देता था, जैसे वो दौर जब उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। जब आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं तो वो फिर काम नहीं लगता, वो एक मिशन बन जाता है। एक जुनून, एक धुन सवार हो जाती है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। परफेक्शन और क्वालिटी पर उनका जबरदस्त फोकस, मतलब छोटी से छोटी डिटेल पर उनका ध्यान रहता था। हाँ, ये तो मतलब उनकी पहचान थी। चाहे वो प्रोडक्ट का डिजाइन हो, उसकी पैकेजिंग हो, या फिर इस्तेमाल करने वाले का अनुभव, जिसे हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, हर चीज बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। उनका साफ मानना था कि भाई क्वालिटी से कभी समझौता नहीं हो सकता। जरा सा भी नहीं। और इसी सोच का नतीजा है उनके वो आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, आईपैड और मैक। वो कहते भी थे क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, यानी गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने तक ही सीमित नहीं था। ये सोच, ये एप्पल की संस्कृति का, कल्चर का हिस्सा बन गया था। हर चीज में उत्कृष्टता, मतलब एक्सेलेंस का प्रयास, छोटी से छोटी चीज में भी। अच्छा, तो तीसरा राज क्या था? वो था इनोवेशन और अलग सोच। हाँ, थिंक डिफरेंट। हाँ, उनका मशहूर स्लोगन थिंक डिफरेंट, ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं थी, है ना, ये उनकी जीवन शैली थी, उनके सोचने का तरीका था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमेशा मौजूदा स्थिति, मतलब जो स्टेटस को होता है, उसको चुनौती दी। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनके बारे में शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को कला के साथ, आर्ट के साथ जोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, टेक्नोलॉजी और आर्ट का संगम। हाँ, वरना टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन उसे इतना खूबसूरत, इतना यूजर फ्रेंडली बनाना, ये उनकी खासियत थी। उन्होंने वाकई दुनिया को देखने का नजरिया बदला, लेकिन इनोवेशन के लिए हिम्मत चाहिए होती है ना, रिस्क्स लेने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बिना जोखिम लिए आप कुछ नया या क्रांतिकारी नहीं बना सकते। जॉब्स इस मामले में कभी नहीं डरे। लीक से हटकर सोचना और फिर उसे हकीकत में बदलना, ये उनकी, क्या कहते हैं, खासियत थी। ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं चौथे राज पर, असफलता से सीखना। अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि स्टीव जॉब्स ने भी असफलता का, फेलियर का सामना किया था। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सबक है हम सब के लिए। 1985 में जब उन्हें एप्पल, मतलब जिस कंपनी को उन्होंने खुद शुरू किया था, उसी से निकाल दिया गया, तो वो पूरी तरह टूट सकते थे। सोचिए, ये किसी के लिए भी कितना बड़ा झटका होता। बहुत बड़ा, करियर खत्म हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस झटके को एक अवसर में बदला और नेक्स्ट और पिक्सार जैसी सफल कंपनियां शुरू की। पिक्सार ने तो एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। हाँ, टॉय स्टोरी कौन भूल सकता है। सही बात है। और फिर देखिए, 1997 में उनकी एप्पल में वापसी हुई, और वो भी एक ऐसे समय में जब कंपनी बहुत मुश्किलों में थी, मतलब डूबने के कगार पर थी। हाँ, उन्होंने वापस आकर एप्पल को ना सिर्फ बचाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बना दिया। कमाल की वापसी थी वो। तो उनकी कहानी ये सिखाती है कि असफलता, मतलब फेलियर, अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने और मजबूत बनने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। असफलता को अपनी सीख बनाना ही असली सफलता की कुंजी है शायद। सही कहा। और अब आते हैं 5वें और आखिरी राज पर, चीजों को सरल रखना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, सिंप्लिसिटी एंड फोकस। ये भी बहुत अहम है। जॉब्स जटिलता, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को हटाकर सरलता, सिंप्लिसिटी लाने में विश्वास रखते थे। एप्पल प्रोडक्ट्स की सफलता का एक बड़ा कारण शायद यही है कि वो इस्तेमाल करने में बेहद आसान होते हैं। हाँ,
कोई भी उन्हें आसानी से सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, इंट्यूटिव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंट्यूटिव। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी लोगों को डराने वाली नहीं बल्कि उनकी मदद करने वाली होनी चाहिए, और सरलता इसका सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक और मशहूर कथन है जो फोकस के बारे में है। फोकस मीन्स सेइंग नो टू दी 100 अदर गुड आइडियाज। हाँ, यानी फोकस करने का मतलब है 100 दूसरे अच्छे आइडियाज को ना कहना। ये बहुत गहरी बात है, बहुत ज्यादा। अक्सर हम बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें। हाँ, होता है। लेकिन सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने मुख्य लक्ष्यों पर, अपने कोर गोल्स पर पूरी तरह केंद्रित रहें, और जो चीजें जरूरी नहीं हैं, जो भटकाती हैं, उन्हें हटा दें। बिल्कुल। इससे आपकी ऊर्जा और संसाधन मतलब एनर्जी एंड रिसोर्सेज सही दिशा में लगते हैं, फालतू नहीं जाते। एग्जैक्टली। ये ना कहना सीखना बहुत जरूरी है फोकस के लिए। तो ये थे वो 5 सूत्र: काम से प्यार, परफेक्शन और क्वालिटी, इनोवेशन और अलग सोच, असफलता से सीखना, और सरलता और फोकस। हाँ, ये 5 स्तंभ जिन पर उनकी सफलता की इमारत खड़ी थी। और जाते जाते उनकी एक बात जो उन्होंने अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भाषण में कही थी, वो हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, वो तो कमाल की बात थी। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखें। स्टे हंग्री, कभी संतुष्ट ना हो कि बस अब सब आ गया। और साथ ही फूलिश बने रहें, यानी जो बनी बनाई धारणाएं हैं, कन्वेंशनल विजडम है, उस पर सवाल उठाने से न डरें। हाँ, नई चीजें आजमाने से और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने से न डरें। बिल्कुल, लीक से हटकर चलने से न डरें। कभी कभी सबसे बड़े आइडियाज फूलिश ही लगते हैं शुरुआत में। सही है। तो ये थे स्टीव जॉब्स के सफलता के सूत्र। जी। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।